पत्रकार लाए। आपकी बहन बेटी किस गाने पे नाच रही है और किसके साथ नाच रही है? यादव जी के साथ नाचे सैयद के बेटी रे। पत्रकार का काम यही है कि जा के घर में पूछे कि कौन किसका क्या चाटता है। ये जो अश्लील गाना गाने वाला भाजपा के गोद में जाके अभी सांसद बना बैठा है, जाके पहले उससे जाके पूछो कि तुमने लहंगा कब रिमोट से उठाया। पावर स्टार कहे जाने वाले पावर का पावर खत्म कीजिएगा, तब जाके खत्म होगा। आप यहाँ आप नीचे से पकड़िएगा तो आप अश्लीलता कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। कुछ पत्रकार जो संघीय पत्रकार में उसको हम गिनती कर सकते हैं, जो भाजपा का दलाल है, चापलूसी करता है। आप पीके आर्यन के घर में जाके आप उसके बाबूजी से सवाल करते हैं कि आपका बेटा ढोरी चाटता है। आप उसकी क्या कहते हैं भाभी से पूछते हैं कि आपका देवर आपका ढोरी चाटता है। पत्रकार का काम ये होता है कि कौन किसका ढोरी चाट रहा है। बोले ना, ये संघी लोग का एंट्री बिहार में हो चुका है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये संघी 5-6 ठो संघी लोग हैं जिनको व्यूअर और मिलियन में व्यू जा रहा है और पैसा कमाने के एकदम से उसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है कि हम किसी भी तरह हमको पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा बटोर के किसी पार्टी का टिकट लेके हमको सांसद बन जाना है। जाति धर्म देख के अगर लाल सिंह चड्ढा का जब विरोध कर सकते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं, तो इसका बाइकआउट क्यों नहीं? इसमें तो मजा आता है ना सुनने में भाई साहब लोगों को। आपको पता है, अभी पत्रकार है, बुरा मत मानिएगा, ये चारों जो पांचों है सबके गाड़ी में यही सब गाना बजता है और इसकी भी माँ बहन उसी गाना को सुनती है और उसी गाना पे रील बनाती है और उसी गाना पे नाचती है। 12 बजे रात को तेजस्वी यादव जाएंगे पीएमसीएच, उसको नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और खादे नहीं है दिखाने का, दलाल जो है भाजपा का, तो कैसे दिखाएंगे? कभी मंगल पांडे गया था 12 बजे रात में पीएमसीएच। बिहार में अश्लील गानों पर लगातार बात हो रही है, लेकिन अश्लील बात तो ठीक था, वहाँ तक तो उसका मुहिम चलिए रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब सांप्रदायिक गाने आने शुरू हो गए भोजपुरी में। एक है प्रदर्शन लाल यादव, ये गाना गाए हैं अहिरा के साथ नाचे सैयद जी की बेटी रे। अहिरा के साथ नाचे यादव जी के साथ नाचे सैयद के बेटी रे। इस पर बात करके हमारे साथ प्रिया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप अश्लील गानों पर लगातार बात कर रहे हैं और सांप्रदायिक गाने आने शुरू हो गए भोजपुरी में। देखिए, ऐसे कलाकार को हम कहना चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी किस गाने पे नाच रही है और किसके साथ नाच रही है। ये सैयद जी की बेटी और किसी की बेटी को नाम लेके आप बदनाम नहीं कर सकते, किसी जाति धर्म को लेके आप गाना नहीं गा सकते हैं। इस पे भी लीगली आप पे केस हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को भी कोई नहीं देख रहा है। यहाँ तक कि ये लोग इस हद तक पार कर रहा है कि आप मंत्री से शुरू कीजिए और मुखिया जी की बेटी तक जाके खत्म होता है। और ये बड़े बड़े पोस्ट पे ही मंत्री जी लोग बैठे हैं और उसकी बेटी के साथ गाना निकल रहा है, उसका बेटा का गाना निकल रहा है, यहाँ मुखिया जी के बेटी का गाना निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज एक छोटा सा कलाकार कुछ गा रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं? ट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहाँ से सही है? आप ही एक पत्रकार है, आप एक बात बता दीजिए, आप इतना दिन से चुप थे, क्यों चुप थे? क्योंकि आपको डर लग रहा था कि बड़े बड़े के पास आप जाएंगे तो आपको एकदम रेलेगा, फाड़ेगा, तो आप उसको तो जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन नीचे तबका का लड़का अगर आप उठ रहा है, गा रहा है, तो आप उसको ट्रोल। तबका का उठने वाला लड़का जाति संप्रदाय पर गाना गाएगा, तो जाति संप्रदाय पे गाना गाया है सैयद जी की बेटी। हाँ, तो बोल तो रहे हैं हम ना, हम बोल रहे हैं ना कि आप ये अश्लीलता कब बंद होगा? जब ये पावर स्टार कहे जाने वाले पावर का पावर खत्म कीजिएगा, तब जाके खत्म होगा। आप यहाँ आप नीचे से पकड़िएगा तो आप अश्लीलता कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जो है गुड्डू रंगीला, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, राधे सिंह, क्या क्या नाम है हमको याद भी नहीं, ऐसे सिंगर का जो रोज अश्लील गाता है और उसी गाना पे पूरे बिहार भर पूरे देश में रील बनता है और लोग सबसे ज़्यादा उसी गाना को लाइक करते हैं। क्यों? आप पहले उसको जाके रोकिए। अभी क्या हुआ? अभी गांव-गांव में जन्माष्टमी हुआ है, गणेश चतुर्थी हुआ है, आप उस गाना पे बड़े बड़े कलाकार आए थे, ये देख लीजिए। उस मंच पे साझा करने वाले बड़े बड़े मंत्री जी बैठे हैं, बड़े बड़े सांसद बैठे हैं और वहाँ पे ये अश्लील गाना बज रहा है। और सुनने वाले श्रोता की हम आपको बात बता रहे हैं, माँ साथ में सुन रही है, बेटा साथ में सुन रहे हैं, बहन साथ में सुन रहे हैं, फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा है। ये
कहाँ जा रहा है। और ये कुछ पत्रकार जो संघीय पत्रकार में उसको हम गिनती कर सकते हैं, जो भाजपा का दलाल है, चापलूसी करता है। ये जो अश्लील गाना गाने वाला भाजपा के गोद में जाके अभी सांसद बना बैठा है, जाके पहले उससे जाके पूछो कि तुमने लहंगा कब रिमोट से उठाया। चंदन चंचल की हम बात कर रहे हैं। अब क्या है, नॉर्मल कलाकार है, अभी उठा है, आप इजीली उसके पास पहुंच जा रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। उस गाना का जो राइटर है पीके आर्यन, अभी वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। आपको इतना राइट नहीं दिया है। आप भी एक पत्रकार है और पत्रकार के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि उसका क्या राइट है और क्या अधिकार है। आप पीके आर्यन के घर में जाके आप उसके बाबूजी से सवाल करते हैं कि आपका बेटा ढोरी चाटता है। आप उसकी क्या कहते हैं, भाभी से पूछते हैं कि आपका देवर आपका ढोरी चाटता है। ये कहाँ तक सही है, हमको ये बता दीजिए। पत्रकार का काम ये होता है कि कौन किसका ढोरी चाट रहा है। बोले ना, ये संघी लोग का एंट्री बिहार में हो चुका है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये संघी 5-6 संघी लोग हैं जिनको व्यूअर और मिलियन में व्यू जा रहा है और पैसा कमाने के एकदम से उसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है कि हम किसी भी तरह हमको पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा बटोर के किसी पार्टी का टिकट लेके हमको सांसद बन जाना है। तो ये उसके दिमाग में चल रहा है। पत्रकार का काम क्या होता है उसको बिल्कुल नहीं पता है। बस कोई मुद्दा मिल जाए उलट फेर करने वाला। बस देखिए कैसे वो एकदम चोंच मारने का काम करते हैं। विपिन सर वाले में भी यही हुआ था। आखिरकार हुआ क्या, आप वहाँ भी गए थे चोंच मारने, हुआ क्या। आप आरती वाले घटना का भी इतना आप हाईलाइट किए कि उस लड़की को अभी तक उसके परिवार वाले को न्याय नहीं मिला। कहाँ आप सही करते हैं, एक बात बता दीजिए। आप हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोषी मानती हैं आप? कौन दोषी है? ये सब हो रहा है सांप्रदायिकता और अश्लील गाना, इसका दोषी कौन है असल में? देखिए, ये गाना अश्लील हो रहा है, इसका दोषी तो सिंगर है जो गा रहा है, और सुनने वाले को भी हम दोषी देंगे। जिस टाइम वो गाना आता है अश्लील जो आप पसंद नहीं करते, आप उसी टाइम बाइकआउट कर सकते हैं ना। आप में ताकत है तो बाइकआउट करो ना भाई, करो बाइकआउट। नहीं लाइक करो, नहीं सब्सक्राइब करो, नहीं शेयर करो, कैसे ये सबका मनोबल बढ़ता है। हम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, तभी जाके वो होता है। ऐसे तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ता है। जाति धर्म देख के अगर लाल सिंह चड्ढा का जब विरोध कर सकते हैं आप, बाइकआउट कर सकते हैं आप, तो इसका बाइकआउट क्यों नहीं? इसमें तो मजा आता है ना सुनने में भाई साहब लोगों को। आपको पता है, अभी पत्रकार है, बुरा मत मानिएगा, ये चारों जो पांचों है सबके गाड़ी में यही सब गाना बजता है। और इसकी भी चारों पांचों की बात कर रहे हैं, आप समझ जाइए ना, सब समझ रहा है कौन संगी और कौन दलाल है, कौन चाटुकार है। तो ये सारा ही काफी है। किसी ऐसे लोग हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे लोग को बताना चाहते हैं कि आप जाके पता कर लीजिएगा। रात को जब ये लोग रिपोर्टिंग करके आते हैं तो उसके गाड़ी में यही गाना बजता है और हेडफोन लगा के यही गाना सुनते हैं, और इसकी भी माँ बहन उसी गाना को सुनती है और उसी गाना पे रील बनाती है और उसी गाना पे नाचती है। और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो भाई किसका तुम सपोर्ट किया है? दिखाओ, एक भी काम अच्छा करके किया है बिहार के लिए। 12 बजे रात को तेजस्वी यादव जाएंगे पीएमसीएच, उसको नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और खादे नहीं है दिखाने का, दलाल जो है भाजपा का, तो कैसे दिखाएंगे? कभी मंगल पांडे गया था 12 बजे रात में पीएमसीएच, ये हमको बता दीजिए। आज तेजस्वी यादव गया है तो नहीं दिखाएंगे। ये लोग मुद्दा पे काम करना नहीं जानते हैं, मुद्दा से अलग काम करने। किस और जा रहा है बिहार के पत्रकार, मुझे भी नहीं पता। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देखा देखी से वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पत्रकार को एक चौथा स्तंभ माना जाता है देश को, और उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग तो भोजपुरी गाना का बात हो रहा है, आप लगातार पत्रकारों को कोस रही है, क्या क्यों नहीं कोसेंगे बताइए। आप पत्रकार लायक है? आप है पत्रकार लायक? किसी को डिप्रेशन में जहर खा के कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसी के माँ बहन के घर में घुस के उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, ये आपका राइट नहीं है। दिखा दीजिए आप कहीं भी आपका राइट है तो आप दिखा दीजिए हमको कि राइट है कि किसी के माँ बहन के घर में घुस के उससे पूछिएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा ढोरी चाटता है।
ये रह गया है पत्रकार का काम। बताइए ना, आप भी पत्रकार है, पत्रकार का काम यही है कि जा के घर में पूछे कि कौन किसका क्या चाटता है। पहले वो अपने माँ बहन से पूछे ना कि कब गाना सुनते हैं और किस गाना पे नाचते हैं और किस गाने पे रील बनाते हैं। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग की जो बेटी स्टैंडर्ड हाई लेवल की हैं। अब एक दिन हम उसका वीडियो देख रहे थे तो लड़की बोल रही थी कि जानते हैं अच्छा गाना पे जब वीडियो बनाते हैं ना तो लाइके नहीं, व्यूए नहीं जाता है, तब जाके हमको ये अश्लील गाना पे बनाना पड़ता है। समझ लीजिए, अब बात समझ लीजिए। और आप गलिया रहे हैं सिंगर को, राइटर खत्म को। होगा। आप बाइकआउट करिए ना, लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट करने वाले हैं आप लोग, आलिया भट्ट को कर रहे हैं, आमिर खान को कर रहे हैं, क्या कहें, सबको कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? आप ही के हाथ में सब कुछ है। आप व्यूवर बढ़ा रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग, तो कैसे होगा? अश्लीलता का विरोध हम शुरू से ही कर रहे हैं, अभी भी करते हैं कि अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, लीगली सब पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी को आप डिप्रेशन का शिकार नहीं बना सकते हैं। हमारे साथ प्रिया थी। साफ तौर पे कहना है कि जो लोग वैसे छोटे छोटे पत्रकारों को पकड़ करके टॉर्चर कर रहे हैं कि अश्लील गाना बना रहे हैं, तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो अभी सांसद मंत्री बनते जा रहे हैं लगातार, उनसे भी सवाल पूछे और उन मंत्रियों का और मुखिया से लेकर के मंत्री तक का बात किए कि जिनके बेटी और उनके घर वालों पे लगातार गाना बनता रहा फिर भी वो चुप थे। तो अब तो सांप्रदायिकता पे गाना बनेगा ही, क्योंकि ये चाहते हैं कि वैसे ही काम हो। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।